हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए इंडिया रिजर्व बटालियन यानी सामान्य आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा जो कि 10/12/2017 में पूछे गए टॉप 25 MCQ क्वेश्चन को लेके आया हूं। बता दें, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन को पूछा गया था। तो पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन को लेके आया हूँ। अगला पार्ट में 25 क्वेश्चन को मैं लेके आऊँगा। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड में कौन से शहर को टाटानगर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, झारखंड में जमशेदपुर शहर को टाटानगर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है? राइट आंसर ऑप्शन बी, कुरुक। कुरुक जो कि झारखंड के जनजातियों की प्रमुख स्थानीय भाषा में से एक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, पैका जो कि झारखंड का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 4, संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तिलका मांझी ने विद्रोह किया था। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य और राज्य के सभी 24 जिलों में ईओसी चालू है। ईओसी का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान भारत के शुरुआती बाघ अभयारण्य में से एक है। बेतला निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? और बता दें दोस्तों, JSSC के द्वारा पूछे गए इंडिया रिजर्व बटालियन 17/2/2017 का क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन को लेके आया हूँ। पार्ट 2 यानी अगला क्लास में 25 क्वेश्चन को लेके आऊँगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बेतला का पूर्ण रूप बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस होता है। क्वेश्चन नंबर 7, MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी को लगातार किस वर्ष ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, वर्ष 2008 और वर्ष 2009 को ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग भारत के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। UCIL जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है। जादूगोड़ा का कॉरपोरेट कार्यालय झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड के जमशेदपुर के भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, एज ऑफ पावर यानी भारतीय उपन्यासकार तुहिन सिन्हा के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम द एज ऑफ पावर है। क्वेश्चन नंबर 10, हजारीबाग के उत्तर की ओर झारखंड में निम्न में से कौन से स्थान बौद्ध धर्म विरासत के अवशेषों का दावा करते हैं? और बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दें, ताकि हमारा आने वाले हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और आप हमारा पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, इटखोरी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड में दलमा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान से 10 से 20 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, जमशेदपुर में यानी पूर्वी सिंहभूम जिले में अवस्थित है।
क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी विभाग भारत के विभिन्न राज्यों में फैली हुई है। झारखंड में स्थापित इकाई की पहचान करें। राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स आईसीसी झारखंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1972 में बिहार सरकार द्वारा AIADA माना आयाडा की स्थापना की गई थी। आयाडा का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, आयाडा का पूर्ण रूप आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 14, 1994 में JPP की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रामदयाल मुंडा और महासचिव सूर्य सिंह बैसरा थे। यह JPP का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, JPP का पूर्ण रूप झारखंड पीपुल्स पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 15, सितंबर 2017 तक झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? यानी सितंबर 2017 का क्वेश्चन पूछा गया है। उस टाइम झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सुनील कुमार वर्णवाल थे 2017 में। क्वेश्चन नंबर 16, चंदन शाहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस में स्थित है? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, यानी रांची जिले में, जो कि चंदन शाहिद पहाड़ी पर अशोक शिलालेख रांची जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, महिलाओं के एकल रिकर्व इवेंट में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी का जन्म कहाँ हुआ था? और दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल यानी आर्चरी से संबंधित है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी का जन्म रांची जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? झारखंड टोटल 5 राज्य की सीमा को साझा करती है, इनमें से कौन सी राज्य साझा नहीं करती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, जो कि झारखंड राज्य की सीमा को साझा नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसने अलग झारखंड राज्य की मांग करने के लिए मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अरुण कुमार रॉय ने, यानी AK राय के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20, धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड में किस स्थान के तट पर स्थित है? और ये प्रथम पंचवर्ष योजना के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, दामोदर नदी पर सिंदरी यूनिट झारखंड के धनबाद जिले में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, मियांग चांग झारखंड के एक भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मियांग चांग का जन्म धनबाद जिले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की आज़ादी के पहले युद्ध के दौरान 1857 में 12 गांवों के एक जमींदार ने भारतीय सेना की डोरंडा यानी रांची में मदद की और ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ संथाल आदिवासियों को जुटाया। इस जमींदार को पहचानिए। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, इस जमींदार का नाम शेख भिखारी था। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भोजपुरी, जो कि इंडो आर्यन परिवार के अंतर्गत वर्गीकृत है भोजपुरी भाषा। क्वेश्चन नंबर 24,
झारखंड के तंत्री और मलहोर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्पकला से जुड़े हुए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बता दें दोस्तों, ये IRB एग्ज़ाम जो JSSC के द्वारा आयोजित किया गया था उसमें पूछे गए सारे प्रश्न है। और JSSC JPSC के द्वारा प्रश्न को हमेशा रिपीट किया जाता है। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं। ऑप्शन डी धातु का काम करता है। तो लेते हैं आज का इंडिया रिजर्व बटालियन से टॉप 25 और पार्ट 1 को बता दें। नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। निम्नलिखित किस योजना के सफल कार्यान्वयन की सराहना के रूप में CFT परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र ने झारखंड के लिए 50 और ब्लॉक्स की अनुमति दी है, जो देश में सबसे अधिक है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी मनरेगा। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा यह क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं शाम 7:30 बजे एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।